नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बी ग्रो म्यूजिक सीरीज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो डैम्पिंग के बारे में होगी। ये हमारी ग्राउंड ज़ीरो की डैम्पिंग है। तो इसी के बारे में आज पूरी वीडियो होगी। इसको दिखाऊंगा ये कैसी क्वालिटी है, इसकी कंपनी के बारे में भी बताऊंगा मेरे जिन भाइयों को नहीं पता है। और इनके कुछ प्रोडक्ट भी हैं, वो मैं आपको वैसे ही फ़ोटोज़ में एक बार दिखा दूंगा कि किस टाइप के इसके प्रोडक्ट आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्राउंड ज़ीरो के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। देखिए, ग्राउंड ज़ीरो के आप लोगों के सामने ही है, मैं दिखा रहा हूँ साथ के साथ। जितनी भी चीज़ें होती हैं कार ऑडियो से रिलेटेड, लगभग वो सारी चीज़ें ग्राउंड ज़ीरो के अंदर हमें मिल जाती है। जैसे वायरिंग्स, कैपेसिटर और आपकी ये वाली देख लो वायरिंग, आपकी जो आरसी होती है, डैम्पिंग होती है। उसके बाद आपके ये अंडर सीट सबवूफर होते हैं, कोएक्सियल, ये आपके कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे हमें एम्पलीफायर्स मिल जाते हैं। ये हमारा डीएसपी है, डीएसपी भी हमें मिल जाता है। आपको 4 चैनल एम्पलीफायर मिल जाएगा, आपको कंपटीशन लेवल के एम्पलीफायर मिल जाएंगे, सबवूफर मिल जाएंगे, ट्विटर, हाइज, हर एक चीज़ इनके पास अवेलेबल होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया होगा या नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जर्मन कंपनी है अपनी। तो ये 25 साल पुरानी कंपनी है। ये अब मार्केट में नहीं आई। कि अगर आप सोच रहे हो कि आप लोगों ने अब देखा है, तो ये अब मार्केट में आई है। ये 25 साल पुरानी कंपनी है। ये जर्मन कंपनी है। इसमें आपको हर एक का कार ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। एसक्यू लेवल की भी मिल जाएंगी, एसपीएल लेवल की भी मिल जाएंगी, एसक्यूएल लेवल की मिल जाएंगी। सारी लेवल की चीज़ें अपनी यहाँ पे मिल जाती हैं। अंडर सीट सबवूफर तक भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे लगभग जितनी भी कार ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ग्राउंड ज़ीरो के पास हर एक चीज़ अवेलेबल है। ये देखो, जैसे कि कंपटीशन लेवल के सबवूफर अभी नीचे गए हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये कुछ इस टाइप के एसक्यू लेवल की चीज़ें इनकी होती हैं। ये भी एसक्यू लेवल की चीज़ें हैं इनकी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ से मिल जाएंगी। तो अब हम इसके अंदर से एक शीट निकाल के देखते हैं कि वो किस टाइप की हमारी शीट होगी। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये डैम्पिंग बहुत छोटे साइज़ की है, बट ये छोटे साइज़ की नहीं होती। ये अंदर फोल्ड करके डाली जाती है। अब ये फोल्ड है, इसको खोला जाएगा तो ये पूरी शीट जो होगी आपकी, वो ये समझ लो कि आपके पूरे डोर को कवर कर सकती है। ये इतनी बड़ी एक शीट होती है। तो अब जान लेते हैं कि हमें डैम्पिंग करने से, डोर के अंदर जब हम कोई डैम्पिंग करवाते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो, हमें डोर को अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी, दोनों तरफ से डैम्प करवाना होता है। तब जाके हमें एक इसका एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। देखो, अंदर की साइड जो होती है और फिर एक ये बाहर जो आपको होल वगैरह, कटिंग वगैरह दिखाई दे रही है, इसको भी फिल करना होता है। और जो अंदर की तरफ है वहाँ से भी हमें डैम्प करवाना होता है। मैंने काफ़ी सारे भाइयों को देखा है, सिर्फ वो बाहर की तरफ डैम्प करवाते हैं और सोचते हैं कि उनकी गाड़ी अब डैम्प करवाने से अब बहुत अच्छी हो जाएगी, बट उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। अब जैसा कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये चीज़ आप देख लो कि कैसे इस हिसाब से करनी है डैम्पिंग। सबसे पहले आपको अंदर के डोर के अंदर की तरफ से डैम्पिंग करनी होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप अंदर से डैम्प करवाओगे, किसी से भी करवाते हो, खुद करते हो, तो सबसे पहले आपको अंदर से साफ करना होगा। जो अंदर इसके अंदर डस्ट जमी हुई है उसको अच्छे तरीके से आपको साफ करना है, ताकि जो हमारी डैम्पिंग है वो अच्छे तरीके से अंदर चिपक जाए। जैसा कि भाई ने काट के इसको, एक शीट को काट के थोड़ा सा, और वो अंदर लेके जा रहा है इसको। अब जो दूसरी साइड हमारी बची है, वो कटा हुआ पीस हमारा दूसरी साइड, कहने का मतलब ये यहाँ तक हाफ आई है इस डोर में, तो दूसरी साइड वो कटा हुआ पीस हमारा यहाँ पे लग जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से हमें ये डैम्पिंग करनी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें अंदर की तरफ डैम्पिंग करने से क्या बेनिफिट होते हैं। तो अंदर की तरफ जब भी हम डैम्पिंग करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी गाड़ी की जो वाइब्रेशन होती है, जैसे हमारे डोर होते हैं वो खड़कते हैं ज़्यादा, ये जो होता है, इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि वाइब्रेशन जो होगी हमारी गाड़ी की वो ख़त्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी आपकी वाइब्रेशन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है अंदर की तरफ करने से, कि आपको वाइब्रेशन जितनी भी आ रही है, खड़कने की आवाज़ें, ये सब चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं।
अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अंदर की तरफ डैम्पिंग करने से हमारी वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं, और अब हम देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ भी भाई ने डैम्पिंग करके दिखाई है। तो इसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है हमें कि जो हमारे स्पीकर होते हैं, ये चीज़ समझ लो, बेनिफिट तो ये भी है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका डोर हैवी हो गया, ठीक है, अंदर भी लग गई, बाहर भी लग गई। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारे जो स्पीकर होते हैं उनको एक अच्छा कैबिन मिल जाता है, एक हार्ड कैबिन मिल जाता है, जिससे साउंड क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि एक कैबिन मिल जाता है हमें, जिससे हमारी साउंड क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है, थोड़ा बेसी इफेक्ट हमें मिलने लगता है। ये अंदर बाहर डैम्पिंग करने से हमें दो फायदे हो जाते हैं। अब जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि हमें अंदर और बाहर डैम्प करवाने से क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़, हमारी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, हमें साउंड क्वालिटी अच्छी मिलने लगती है, और हमारे डोर भी हैवी हो जाते हैं। तो ये हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है, आपको चारों के चारों डोर में ऐसा करवाना है, जो आपका बूट का है उसमें भी आपको सेम टू सेम आपको ऐसे ही करवाना है, जिससे आपकी गाड़ी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको जाननी है, और फिर डैम्प करवा के कुछ इस टाइप से आपको रोलर को घुमाना होता है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ से भी, ताकि जो डैम्प है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करवानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी डैम्प होती है वो कहाँ कहाँ करवाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ तो हम डैम्प को अपनी गाड़ी में हर जगह पे करवा सकते हैं, फ्लोर पे, रूफ पे, डोर पे, इंटीरियर पे भी आप यहाँ तक कि करवा सकते हो डैम्प को। अगर आपको लगता है कि मेरा इंटीरियर इतना अच्छा या इतना मजबूत नहीं है, तो आप अपने इंटीरियर पे भी इसको अंदर की तरफ करवा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग करवा सकते हो। अब रूफ से क्या होगा? रूफ की भी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। अब फ्लोर से क्या होगा? फ्लोर से भी जो वाइब्रेशन होती है, जो फालतू की आवाज़ें हमें गाड़ी के बाहर से आती हैं, वो सब कुछ बिल्कुल हमारी गाड़ी एक साइलेंट की तरह हो जाएगी, कि हाँ भाई, हमारी गाड़ी में कोई किसी टाइप की फालतू की नॉइस नहीं आ सकती। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर इसका एक फ़ायदा और होता है हमें, वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि क्या क्या फ़ायदे हमें हो। जैसा कि आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है कि मेरी पूरी गाड़ी जो है, मैं डोर अंदर से भी मैंने डैम्प करवा लिए हैं और बाहर की तरफ से भी मैंने डैम्प करवा लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी पूरी गाड़ी लगभग हो चुकी है, बस थोड़ा सा इसका काम रह गया, तो वो भी अब कंप्लीट हो जाएगा इसका काम। तो अभी हम बात कर लेते हैं, और मैं दोबारा से इसके आपको बेनिफिट बता देता हूँ, सारे बेनिफिट बता देता हूँ इसके दोबारा से, ताकि आप लोगों को दोबारा से कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारी गाड़ी में जो है वो वाइब्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो डोर हैं या जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ भी हम डैम्प करवा रहे हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड होगी, वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा कम आएगी। ये चीज़ आप लोग भी जानते हो, जितनी ज़्यादा चीज़ हार्ड होगी उतनी वाइब्रेशन। फिर दूसरी बात ये है कि आपके जो स्पीकर्स होते हैं, जिस डोर में लगे होते हैं, उनको एक अच्छा कैबिन मिल जाता है जब आप इसको बाहर से डैम्प करवाते हो, और आपका जो डोर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ ये है, जैसे आप गर्मियों में कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हो और आपकी गाड़ी अंदर से बिल्कुल लाल हो जाती है, लाल का मतलब गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उससे उस चीज़ को भी, ये जो हीट होती है, हीट को भी कम करती है, मतलब वो उस चीज़ को ज़्यादा तपने नहीं देती, और जिसकी वजह से अंदर हीट नहीं होती। ये चीज़ भी यहाँ पे होती है, मतलब एक साउंड प्रूफ हमारी गाड़ी बन जाती है और हीट भी हमारी गाड़ी में नहीं होती। अब जो ये डैम्पिंग मैंने लगाई है, इसका क्या बेनिफिट है, ये भी चीज़ जान लो आप लोग कि क्या बेनिफिट होगा इसका। जो अच्छी कंपनी की डैम्पिंग होती है, उनका जो मटेरियल होता है, जो जिस चीज़ों से इनको बनाया जाता है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। सबसे ज़्यादा डैम्पिंग में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये चीज़ जान लो। हमारी जो डैम्पिंग, देखो डैम्पिंग हर एक अच्छी होती है, हर कोई भारी बना के डैम्पिंग को दे देता है, बाकी डिपेंड करता है वो कितने mm की है। तो लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब भी आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है कहीं भी, तो ये मेल्ट होने लगती है। मेल्ट होने की वजह से एक तो इसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है मेल्ट होने की वजह से। फिर दूसरी बात ये है, हमारी गाड़ी में एक गंदी सी स्मेल रहने लगती है, जो कि आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते अपनी गाड़ी से।
इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को यही बोलता हूँ कि किसी अच्छी कंपनी की ही डैम्पिंग आप अपनी गाड़ी में लगवाओ। और इस डैम्पिंग को लगवाने का रीज़न भी मेरा यही था कि ग्राउंड ज़ीरो की डैम्पिंग मैं अपनी गाड़ी में लगवाता हूँ, जिससे मुझे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि लोगों को स्मेल आती है, वो गाड़ी में नहीं बैठ सकते, वो फिर अपनी डैम्पिंग को उतरवा देते हैं साथ के साथ ही। वो बोलते हैं कि भाई मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा अच्छा, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता, वो उतरवा देते हैं। ऐसा कुछ होता है इसमें, इसीलिए मैं ज़्यादातर यही लोगों को बोलता हूँ, देखो हर किसी का अपना बजट होता है, बजट के हिसाब से ही चीज़ों को लिया जाता है। तो चलिए ये सब बातें तो अब हो चुकी हैं, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। जो इसका प्राइस है वो 19,990 रुपये है, मतलब 20,000 रुपये लमसम मान के चलो इसका प्राइस है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की कि आपको 20,000 रुपये में मिलेंगी। ये आपको मैं बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आप लोगों को, दिवाली के डिस्काउंट पे आपको दे दूंगा। जो हमारी ये पैकिंग है पूरी, इस पैकिंग के अंदर हमारी 10 शीट होती हैं, जो आपकी पूरी गाड़ी के लिए काफ़ी होती हैं। आपके चारों डोर और बूट आराम से इसके अंदर हो जाता है। हाँ, अगर जो आपको फ्लोर करवाना है, रूफ करवानी है अपनी, या इंटीरियर भी साथ के साथ करवाना है, तब आपकी शीट ज़्यादा लगती है। तो यही सब है आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।